हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी देवियों का, सज्जनों का, बड़ों का और छोटों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक कुशल नेतृत्व की क्या पहचान होती है। हमारे जीवन में किसी कार्य को संपादित करने के लिए एक परिवार की भूमिका से लेके देश की भूमिका और विश्व की भूमिका को संपन्न करने के लिए एक प्रभावशाली नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें निस्वार्थ रूप से अपने भावों को उजागर करते हुए समाज और देश कल्याण और विश्व कल्याण की भावनाओं से उत्प्रेरित होकर के हमको या आम जनता को अच्छे राह दिखाने के लिए या उनके कुशल भविष्य की कामना का सूचक होता है। वही एक कुशल नेतृत्व की पहचान होती है, चाहे वह परिवार के स्तर से हो, समाज के स्तर से हो, या किसी संगठन के स्तर से हो, या देश के स्तर से हो, या किसी पार्टी की तरफ से हो, किसी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिदृश्य से संबंधित हो, तो उसमें एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो नेतृत्व की परिभाषा आज से कुछ समय पहले कुछ और थी, लेकिन आज नेतृत्व का परिदृश्य बदल गया है। जैसे जैसे हम प्रतिस्पर्धा के दौर में जा रहे हैं, तो हमारे सामने नेतृत्व के आगे भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमको स्वतंत्रता से पहले ऐसे ऐसे नेतृत्व ने हमारे सामने आए जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया, और हम परतंत्रता की बेड़ी की जंजीरों से पार होकर के एक कुशल नेतृत्व के बल पर स्वतंत्रता की प्राप्ति की। देश की अस्मिता और सुरक्षा और अखंडता, सार्वभौमिकता को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कुशल नेतृत्व की ज़रूरत परम आवश्यक होती है। क्योंकि हम विद्यार्थी जीवन से ही देखते हैं, हमारे क्लास में जैसे मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर सभी छात्रों को एकत्र करता है और उनके सब कार्यों को संपादित करता है। यही प्रक्रिया हमारे समाज के हर स्तर में चलती रहती है। ये नीचे से ऊपर तक की प्रक्रिया है। कुशल नेतृत्व के लिए हमें अपनी पहचान बनानी पड़ती है, अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, समाज के लिए त्याग करना पड़ता है, और समाज के हित और अनहित के बारे में अपनी सोच को जगाना पड़ता है। तभी हम एक कुशल नेतृत्व के पायदान में खड़े उतर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कार्यों को गति प्रदान करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से समाज को मजबूती प्रदान करने और विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों का सुनियोजित तरीके से निर्वहन करने के लिए एक प्रेरक शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कि सब जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने भविष्य के कार्यों को संपादित करने के लिए कटिबद्ध होकर जागरूकता की पहल करते हैं। यानी हम नेतृत्व से ही हम जागरूक हुए, चाहे कहीं पर भी हमने अपने कार्यों को संपादित किया। जब तक हमको नेतृत्व नहीं मिला, तब तक हमको एक दिशा नहीं मिली, हम अपने कार्य में सफल नहीं हुए। उसी दिशा में हम आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता हमको होती है, जो हमारे समाज के कार्य होते हैं, देश के कार्य करते हैं, विश्व स्तर के करते हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में सुयोग्य नेतृत्व की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है? वह आम जनता के मार्गदर्शन का स्वेच्छा से पालन करने की क्षमता रखता हो, किसी भी फैसले के बारे में स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा का शोध हो, और सभी को एक साथ जोड़ने की क्षमता उसमें विद्यमान रहती हो। अच्छे नेतृत्व का सबसे बड़ा मानक है कि वह कार्यों में
गठजोड़ और समन्वय स्थापित करने में समर्थवान रहता हो और आम लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को सुलझाने की अभिव्यक्ति रखने की क्षमता रखता हो। दोस्तों, ये भाव मैं अपने विचार से बनाता हूँ। एक सभी लोगों में ये भाव जाएं और हमको एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत क्यों होती है उसकी अस्मिता को हम समझें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नेतृत्व अपने कर्तव्यों, सिद्धांतों, भावात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, व्यावहारिकता और ईमानदारी के साथ अखंडता और प्रभावशीलता के गुणों का समावेश किसी भी नेतृत्व में, जो अच्छा नेतृत्व होता है उसमें ये गुण विद्यमान रहते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के उस गुणों से जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है और समाज में अपनी पहचान बनाकर देश, समाज और विश्व के परिदृश्य में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होता है। लक्ष्यों के निर्धारण में हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने को समर्थवान बनाने के साथ साथ प्रभावशाली प्रतिष्ठा से सफल जीवन को संजोकर अपनी मान मर्यादा का सही इस्तेमाल कर समाज और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है। सबसे बड़ी अस्मिता जो हमारे पहले के नेता थे, नेतृत्व थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, दोस्तों उनमें ये सब गुण विद्यमान थे। उन्हीं के गुणों से अभिप्रेरित होकर के हम आज भी उनके अनुसार नेतृत्व की पहल करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेतृत्व का सही मायने में यह आशय है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी समूह का निर्वहन करते हुए अपने कर्तव्यों का सही पालन करें, जिससे आम जनता का जीवन प्रशस्त हो। सही नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वो अपने बुद्धि, विवेक और पारदर्शिता की सभी को राह दिखाने की अस्मिता से परिपूरित रहता हो। नेतृत्व के अंतर्गत निर्वादवादी नेता, संस्थापक नेता और नेतृत्व अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे नेतृत्व के अंतर्गत निर्वादवादी नेता होते हैं, संस्थापक नेता होते हैं, व्यक्तिगत नेता होते हैं, क्रियात्मक नेता होते हैं, जिनकी अलग अलग पहचान होती है। सबके कार्य अलग अलग होते हैं। दोस्तों, इतना विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि नेताओं का अलग अलग समाज में या देश में या जहाँ पर भी जो नेतृत्व करता है वह अलग अलग उनकी प्रवृत्ति होती है, और जो सही नेतृत्व होता है उसमें ये सब गुण विद्यमान होते हैं। किसी भी राष्ट्र की अस्मिता और पहचान उसके सुफल कुशल नेतृत्व की निष्पक्ष निष्ठा पर आधारित होती है। अगर कोई राष्ट्र वास्तव में तरक्की करेगा तो उसका नेतृत्व अगर अच्छा होगा तो वह कभी भी विफल नहीं हो सकता है। उस राष्ट्र में कभी भी अगर राजा यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं, जैसा राजा होगा वैसा हमारा प्रजा। अगर हमको नेतृत्व अच्छा मिलेगा तो प्रजा में अवश्य अच्छे गुण जाएंगे। प्रजा को भी राजा के अनुसार या जो भी हमारे नेतृत्व है उनके अनुसार चलना चाहिए। अकेला नेतृत्व ही सब कुछ नहीं कर सकता है। सब साथ काम करें और सब अच्छे विकास के लिए काम करें। अपने देश के अपने कर्तव्यों का सब अगर निर्वहन करेंगे तो एक नेतृत्व जो है उसको अच्छी पहल मिलेगी, वह अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। सभ्य विकासशील समाज की स्थापना विकसित नेतृत्व की कार्यकुशलता पर निर्भर होती है। तो अगर अच्छा आदर्श समाज बनता है, आदर्श नेतृत्व के लिए समय और सुसंगठित समाज की आवश्यकता होती है। अगर समाज सुसंगठित नहीं होगा, एक साथ मिलके नहीं चलेगा, तो नेतृत्व को उतना बल नहीं मिलेगा, उसका मनोबल ऊंचा नहीं होगा। नेतृत्व के मनोबल को ऊंचा बढ़ने के लिए समाज की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए शिक्षित और सुसज्जित समाज होना चाहिए, जिसकी आधारशिला मजबूत हो। हमारे राष्ट्र के निर्माण के जितने लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, कहीं न कहीं हम उनके सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कृतसम होकर कार्य करने वाले नेतृत्व की ज़रूरत हमको होती है। अगर हमारा नेतृत्व अच्छा होगा तो हमारे हर कार्य आगे बढ़ेंगे, हमारे कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे। यही अच्छे नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। आदर्श कुशल नेतृत्व जो होता है वह हमेशा समाज, संगठन और किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के साथ साथ खेती के संसाधनों और किसानों की खुशहाली और समृद्धि की परिमार्जित करने की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा का द्योतक होता है। सबसे पहले हमको किसानों को देखना चाहिए कि किसान अगर खुशहाल होगा, हमको खेती होगी। अन्न जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। अन्न जल हवा ये हमारे लिए जीवन के लिए ज़रूरी है। तो हमको अन्न की
अन्न की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, उनके जीवन के लिए उनके कुशल नेतृत्व की उनको अच्छी दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए, उनको अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए हमें उनके जीवन को अच्छा नेतृत्व देना चाहिए, उनको अच्छे आदर्शों से प्रेरित करना चाहिए, ताकि हमें अगर कुशल नेतृत्व मिलेगा तो हमारा किसान आगे बढ़ेगा और हमें कभी भी अन्न, जल और कोई भी इस प्रकार की जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कमी नहीं होगी। ये हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी सबसे निजी आवश्यकता है। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। कोई भी नेतृत्व होता है, सबसे पहले इन 3 चीज़ों की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है। उसको परिपूर्ण करने के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता बहुत यथार्थ है और उसकी हमें ज़रूरत है। आदर्श नेतृत्व हमेशा समाज के भविष्य की दिशा और दशा, जीवन निर्धारण, भूत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान और भविष्य की कार्यविधियों के विकास करने की इच्छा शक्ति की भावनाओं कूट कर भरी रहती है। जो नेतृत्व ऐसा होता है वह भविष्य की दिशाओं का परिमाप करता है। आगे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आसमान में उड़ते हुए जहाज़ के पायलट की जिम्मेदारी जहाज़ में बैठे हुए सवारियों की सुरक्षा करने की होती है, उनके गंतव्य स्थल पर सभी को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी पायलट की होती है, उसी प्रकार एक नेतृत्व समाज रूपी जहाज़ में निवास करने वाले सभी नागरिकों के जीवन की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। किसी भी देश में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कुशल नेतृत्व के आदेशों के अनुसार तय होता है। यदि कार्य कुशलता में परिपक्वता नहीं होती है तो अक्षम नेतृत्वकर्ता समाज रूपी जहाज को डूबो भी सकता है। अगर अच्छा नेतृत्व नहीं होता तो हमारा समाज रूपी जो जहाज़ है वह डूब जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे समाज में अराजकता और असुरक्षा का माहौल पैदा हो जाता है। दोस्तों, ऐसा काफ़ी देशों में हो रहा है। जैसे हम इस समय देख रहे हैं, श्रीलंका की हालत ख़राब है, पाकिस्तान की हालत ख़राब है। तो कुशल नेतृत्व न होने से हमेशा कुशल, परिवर्तनशील और रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। देश की दशा ठीक नहीं है, महंगाई ने वहाँ तांडव मचा रखा है। ये एक अकुशल नेतृत्व की पहचान हमारे सामने आ रही है। हमारे देश में इस प्रकार का माहौल न हो, इसलिए हमारे नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और हमारा नेतृत्व, कुशल नेतृत्व को हमको उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए, देश की तरक्की के लिए तन मन धन से कार्य करना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम कभी भी ऐसी परिस्थिति अपने देश के आगे नहीं लाने देना चाहिए। इसलिए हमारा कुशल नेतृत्व की हमको पहल करनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो। प्रायः हमें ऐसा पाया गया है कि कई राष्ट्रों के अंतर्गत नेतृत्व असीमित शक्ति प्राप्त कर अहंकारी और निरंकुश होकर नेतृत्व शक्ति का सही से संपादन करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण देश में स्थिरता नहीं रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें यूक्रेन है और ये रशिया है, इनमें युद्ध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व में अस्थिरता है, इसके कारण ये हो रहा है। जिसकी अराजकता हो रही है, पब्लिक आम जनता की सुरक्षा नहीं है, समझौता करने की पहल नहीं है, अपने वर्चस्व और अहंकार में डूबे हुए हैं। इस प्रकार के नेतृत्व से देश की, जन की, धन की हानि होती है और मनुष्य का जीवन निरर्थक हो जाता है, बेमौत आदमी मरता है। तो इस प्रकार के नेतृत्व की हमको कभी भी पहल नहीं करनी चाहिए, जिससे अराजकता और भूखमरी का वातावरण हो जाता है। ऐसा हमको नहीं करना है। यह तभी होता है जब नेतृत्वकर्ता की रक्षक की जगह वह भक्षक बन जाता है। दोस्तों, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो यह स्थिति में सेवा की जगह केवल शासन करना ही माध्यम बन जाता है। केवल स्थिति किसी भी समाज या संगठन को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अवहेलना का पात्र बनकर देश हित से डटकर कार्य करके राष्ट्र के कार्यों की प्रगति में बाधक बन जाते हैं। तो हमको राष्ट्र की प्रगति के लिए कुशल नेतृत्व की ज़रूरत होती है। उनके मनोबल को आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी देश की सुरक्षा को कभी विघटित नहीं होने देना चाहिए। कभी भी हमको अच्छे कार्यों में विरोध का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इससे हमारा देश कमज़ोर होगा। अपने ही राष्ट्र में अपना विरोध करना, इससे देश की कमजोरी
निश्चित है, जैसे कि अन्य राष्ट्रों में दिखाई दे रहा है। आज के प्रतिस्पर्धा और पदलोलुपता ने हमेशा लालच की अनुभूति पैदा की है लोगों में। जिस नेतृत्व में किसी भी प्रकार की पद प्रतिष्ठा के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना नहीं होती है, ऐसा नेतृत्व अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। एक कुशल, पारदर्शी, समभाव, निजी स्वार्थों से हटकर कार्य करने की प्रेरणा और सभी पंथ धर्मों के सौहार्द, भाईचारे और सहयोग से कार्य की को संपन्न करने की इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्तित्व ही कुशल नेतृत्व की पहचान होती है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ही देश में अनेकों नेतृत्वकर्ताओं ने अपने कुशल और समर्पण के भावों से लोगों के जीवन में ऐसी दिशा प्रदान की जिससे उनकी कीर्ति की गाथा आज भी हमारे लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए आदर्शता की अनोखी मिसाल है। उनके जीवन का रहस्य युगों तक गुंजायमान रहेगा और कुशल नेतृत्व की पहचान जमीन में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अगर हमारा कुशल नेतृत्व होगा तो उनकी कार्यशैली, उनके कार्य की जो है वो हमारे दिखा। आज हमको 75 साल हमको स्वतंत्रता प्राप्ति के हो गए हैं, लेकिन हमारे देश ने कितनी तरक्की की। अगर हमारा कुशल नेतृत्व कमज़ोर होता तो हम इतनी तरक्की नहीं करते हैं। हम उत्तरोत्तर तरक्की कर रहे हैं। इसलिए हमको अपने अच्छे नेतृत्व की पहल करनी चाहिए। यही आम जनता का सबसे बड़ा गुण है। इसी से जनता सुखी रह सकती है। अनेकों प्रवचनों, भाषणों, वायदों से नेतृत्व की सही पहचान नहीं होती है। जब तक जनता के प्रति समर्पण की भावना हो तो हमारे भाषण हैं, प्रवचन हैं और वायदे हैं, ये सब निरर्थक होते हैं। यह तभी सार्थकता सिद्ध होती है जब कार्यों को जमीन पर साकार रूप में अवतरित करने की क्षमता होती है। अगर कार्यों को जमीन में सक्षमता से हम दिखाई देते हैं तो वही नेतृत्व वास्तव में आज हमारे देश में अमीरी गरीबी के बीच की खाई को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी पहल है। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अमीरी और गरीबी के बीच में खाई बहुत बढ़ जाएगी तो आपस में वैमनस्य बढ़ेगा, सद्भाव नहीं रहेगा, एक दूसरे से दूरी बढ़ेगी। तो इस प्रकार के भावों को हमको त्याग करना पड़े यहाँ पर, वह हमारे जीवन के लिए अच्छा है और उसी से हमारा नेतृत्व का मनोबल अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपनी आर्थिक कमजोरी को नहीं होने देना है। हमको आर्थिक स्तर से मजबूत रखना है। आज हमारे रुपये की कीमत दिन पर दिन गिरते जा रही है, जो हमारे लिए एक चुनौती का विषय है। आज गरीबों के लिए सरकार इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, गरीबों के हित के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का कार्य कर रही है और ये अच्छी बात है। लेकिन हमको रुपये की कीमत को नीचे नहीं उतरने देना है। इसके लिए हमें पूरे देश के नागरिकों को इसके लिए पहल करनी चाहिए, इसके लिए सोच विचार करना चाहिए। इसके देश की स्थिति खराब न हो, डॉलर के के बराबर से हमारा रुपया गिर रहा है। इसकी आर्थिक पहल हर नेतृत्व को करना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो, समाज सुधारक हो, कोई भी आम नागरिक हो। तो अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब भी कभी हम आदर्शों की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के द्वारा किए गए कार्यों से हम प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आदर्शों की परिमार्जित करने के कारण हम परमात्मा के रूप में उनकी आराधना करते हैं और उनके जीवन के आदर्शों को मानते हैं। मनुष्य रूप में विराजमान होकर उन्होंने अपने कार्यों में भावी मानव जीवन के सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए अपने अस्तित्व का प्रयोग किया। परमात्मा भगवान के रूप में थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में अवतरित होकर के एक अच्छे नेतृत्व, अच्छी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने कुशल नेतृत्व से ही सुग्रीव को केवल प्रताड़ना से उबारा, बल्कि उनको राज्य भी दिलाया। ये होता है। यहाँ पर अन्याय और अधर्म का अंत करने के लिए उन्होंने बाली का वध भी उनको करना पड़ा, जबकि भगवान नहीं चाहते थे कि किसी की हत्या या वो करें, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। अंततोगता उन्हें बाली को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुशल नेतृत्व का उदाहरण पेश करते हुए कौरवों पर पांडवों की विजय प्राप्त करने के लिए
कृत संकल्प होकर अपने कुशल नेतृत्व के दायित्व का निर्वहन किया। ये चीज़ें हमको एक अच्छे कुशल नेतृत्व के लिए प्रेरित करती हैं। ऊपर सृष्टि के नियम से ही हमारे नेतृत्व कैसे हमको मानव जीवन की रक्षा करनी है, कैसे हमको मानव जीवन को उत्तम बनाना है, कैसे मानव जीवन को सफलता की सीढ़ी पर उठाना है, कैसे उनके जीवन को परिमार्जित करना है, इसकी पहल हमको मिलती है। इसीलिए मैं दोस्तों ऐसे उदाहरणों को बीच में लाता हूँ। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे साधारण व्यक्ति को धनानंद राजा को परास्त करके चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती राजा बनाया। इस प्रकार हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे हमें आज भी कुशल नेतृत्व की पहचान के अनेकों तथ्य मिलते हैं। मानव जीवन आता है और समय आने पर शरीर चला जाता है, लेकिन कार्यों की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता हमारी जीवित रहती है। हम आज जो कार्य कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व जो कार्य कर रहा है, हमारा नेतृत्व जो पहले के लोग कार्य कर गए, आज भी उनके पद चिन्ह, उनके किए हुए कार्य हमारे सामने विद्यमान हैं, जिनकी हम गुणगाथा गाते हैं, जो हमारे लाल किले पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं और रोज़ उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धासुमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता को हमेशा जीवित रखा। अच्छे कार्यों से नेतृत्व की कार्यकुशलता का निर्वहन करना ही सही नेतृत्व की क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर हमारे कार्य अच्छे होंगे तो निश्चित ही है हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। अतः गहनता से विचार किया जाए तो कुशल प्रशासक हमेशा सिद्धांत और अपनी सफल रणनीति का जनक होता है। कुशल नेतृत्व नौका की तरह है। जिस प्रकार नौका में गोता लगाकर हम जीवन में अनेकों संघर्षों के सागर को पार करने में सफलता प्राप्त करते हैं, यही एक आदर्श और परिपक्व शासन की पहचान है। सफल नेतृत्व की वास्तविकता यही है कि हम समूचे समाज और संगठन को सही मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम हों, तभी हम एक पारदर्शी शासक की भूमिका में खरे उतर सकते हैं। यही हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है। एक राष्ट्र का विकास और वहाँ की जनता जनार्दन का भविष्य कुशल नेतृत्व के ऊपर निहित रहता है। देश और समाज की खुशहाली तभी अच्छे पायदान में खड़ी हो सकती है जब हमारा नेतृत्व आम नागरिक से किसी न किसी रूप से रूबरू होकर और उसके कार्यों के निष्पादन की जानकारी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी मालूम हो। जैसे कि आज सरकार कोशिश करती है कि हमारे अंतिम से अंतिम आदमी तक किसी चीज़ का फ़ायदा मिले। ये पहले के लोगों ने भी किया है, पहले के शासकों ने भी किया है, उन्होंने गरीबों के हित के लिए सबने काम किया है। लेकिन इस समय और पारदर्शिता से इसमें कार्य हो रहा है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी पहचान है। और निष्पक्षता, पारदर्शिता, संभाव सभी के सहयोग से आगे बढ़ने की अपेक्षा और सभी के विकास के प्रति जागरूकता की पहल सही नेतृत्व की पहचान है। कुशल नेतृत्व को हमेशा सभी का सहयोग और समर्थन मिलता रहता है। अगर अच्छा नेतृत्व होगा, उनकी सोच अच्छी होगी, समझ अच्छी होगी, पारदर्शिता होगी, सबके प्रति अच्छे भाव होंगे, तो उनको सबका सहयोग मिलता है। कुशल नेतृत्व ही सशक्त और विकासशील देश की उन्नति का आधार है। अगर किसी देश का अगर नेतृत्व कुशल होगा तो वह देश विकासशीलता के पायदान पर खड़ा होगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। नेतृत्व की सकारात्मकता में विश्वास, मूल्य, नैतिकता, चरित्र ज्ञान, कौशल, इन गुणों से सुसज्जित होकर आगे बढ़ने की अलौकिक शक्ति विद्यमान रहती है। तभी हर व्यक्ति विशेष के हृदय में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल होती है। इस प्रकार कुशल नेतृत्व ही किसी राष्ट्र की अस्मिता और विकास की गति में चार चांद लगाकर असंभव को भी संभव बनाने की अटूट क्षमता छिपी रहती है और कुशल नेतृत्व में। अंत में अपने विचारों के माध्यम से सभी के आदर्श जीवन की कामना हमें करनी चाहिए। किसी दूसरे विषय पर पुनः अपने विचार व्यक्त करने की हमको पहल करनी चाहिए और आगे की सोच बनानी चाहिए। परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और हमारे नेतृत्व को अपार सफलता और विलक्षण प्रतिभा से सुसज्जित करें, ताकि भारत का भविष्य हमेशा ऊंचा रहे। ये हम लोगों की सोच होनी चाहिए।
आधुनिक परिवेश में सफल नेतृत्व के लिए किसी संगठन के भविष्य की दिशा और भविष्य के लिए नीति निर्धारणों और प्रतिस्पर्धा के दौर में नई चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में गतिशील रहने की आवश्यकता पर बल देना होगा। बल्कि भविष्य की जो हमारी क्रियाएं हैं उनको सतत चलते रहने, उनको लगातार चलते रहने और इस प्रकार के नेतृत्व की ऐसी प्रक्रिया से होती है कि जो सभी लोगों को संगठित करते हुए परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से निस्वार्थ भाव से का अनुयायी हो और सभी को प्रभावित करते हुए वांछित दिशा में उत्साहपूर्वक कार्य करने की क्षमता रखता हो। आशावादी सोच के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण सभी के जीवन को सुखमय बनाने की कटिबद्धता से विभूषित हो। ये चीज़ें होनी चाहिए। सफल नेतृत्व में शारीरिक और मानसिक स्वस्थता होती है। जो सफल नेतृत्व होगा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसमें शारीरिक और मानसिक स्वस्थता होगी, समझदारी और मानसिक शक्ति से ही भरपूर होगा, नैतिक और मर्यादाओं के अनुसार कार्यों की संपादित करने की क्षमता से सुसज्जित होगा, समानता और प्रबंधकीय योग्यता के साथ तकनीकी, मानवीय और सिद्धांतों के साथ दूरदृष्टि, पक्का इरादा, ऐसे भावों की अस्मिता से हमेशा उनमें विद्यमान रहेंगी जो हमारा कुशल नेतृत्व है। किसी भी कार्य को संपन्न करने और अनुशासित जीवन यापन करने के साथ दैनिक कार्यों को संपन्न करना और देश की दिशा और दशा को समर्थवान बनाने के लिए हमें नेतृत्व की परम आवश्यकता होती है। बिना नेतृत्व के हम अपनी दिशा और दशा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, देश की उन्नति नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं, न कभी जात की बात करें न धर्म की बात करें, जीवन का लक्ष्य यही है, गर्व से जीवन जिए हम। जीवन का लक्ष्य यही है, गर्व से जीवन जिए हम। इंसान को व इंसानियत का पैगाम की पहल करें हम। इंसान हैं, इंसान के पैगाम की पहल करें हम। खुशियाँ, सौहार्द और संभावों के कर्म करते रहें। यही हमारी विश्व के लिए भी पहल है। हम शांति चाहते हैं, हमारा देश शांति का अनुयायी है, हमारा देश शांति का सूचक है, हमारा देश शांति का दूत है। तो हमारे देश में देश की आम जनता को सफल नेतृत्व की आवश्यकता है। अच्छा नेतृत्व ही हमारे देश की दिशा और दशा को आगे बढ़ा सकता है। आज हमारे विश्व स्तर में, हमारे खेल जगत में, हमारे राजनीति जगत में, हमारे संगीत जगत में और हमारे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी क्षेत्र है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज हम अन्न हमारे देश में हर आदमी को अन्न मिल रहा है। इसलिए हमको ऐसे नेतृत्व की और आगे भी ज़रूरत है कि जो हमारे देश की अखंडता, संपन्नता और हमारे देश की एकता में कोई भी कहीं से भी कोई आँच ना आए, इस प्रकार का नेतृत्व हमें आवश्यकता है। इसी की हमको पहल करना चाहिए। अगर हमारा नेतृत्व अच्छा होगा तो हमारा जीवन अच्छा होगा। हमारे भावी पीढ़ी जो आने वाले हमारे भावी पीढ़ी का प्रतिशत हमारे देश में बहुत अच्छा है। तो अगर हमको नेतृत्व अच्छा मिलेगा, उन्हीं में से हमारे कोई अच्छे नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे और देश कभी भी नीचे नहीं आएगा। देश का परिमाप आगे बढ़ेगा, देश का पैरामीटर आगे बढ़ेंगे, देश हर क्षेत्र में उन्नति करेगा। दोस्तों, आज की दुनिया में, आज के समय में, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हमको सबसे अधिक बल अपने आर्थिक स्तर पर बहुत बल देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें आर्थिक रूप से अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना ही किसी देश की सबसे बड़ी पहल है। अगर हमारा आर्थिक तंत्र अगर मजबूत रहेगा तो हम किसी भी मार्ग में पीछे नहीं हट सकते हैं। हमारी सोच अच्छी हो, हमारे नेतृत्व की पहल अच्छी हो, हमें अपने नेतृत्व के मनोबल को बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए, अच्छे से नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने कर्तव्यों का सही ढंग से अनुपालन करते हुए अच्छे नेतृत्व की पहल करनी चाहिए। तभी हमारा देश
उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। हम विश्व में एक अच्छे पायदान पर खड़े हो सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी पहल यही है कि हम एक दिन विश्व गुरु के स्तर पर पायदान पर खड़े हो सकते हैं। यदि हमारे देश का नेतृत्व कुशल होगा, हमारे देश नेतृत्व में ताकत होगी, हमारी जनता में ताकत होगी, तो हमारा देश इन बिंदुओं को, इन परिमापों को पूर्ण करने में पीछे नहीं हटेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। मैं अंत में अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने मन से, अपनी वाणी से अपने देश के लिए कुशल नेतृत्व की पहल करता हूँ और कुशल अच्छे नेतृत्व के जीवन के लिए मैं परमात्मा से यही याचना करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश को हमेशा कुशल नेतृत्व प्रदान करें, जिससे हमारा देश लगातार आगे बढ़े और हमारे देश की तरक्की हो, हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों, यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं अपने विचारों को आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों, मैं भी समाज से ही, आप ही लोगों से सीखता हूँ। मैं अंत में यही कहूँगा कि हमें अच्छे से अच्छे सुयोग्य नेतृत्व की पहल करनी चाहिए। वही हमारा देश का सबसे बड़ा मापदंड है, वही हमारे देश की दिशा और दशा को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हीं के मनोबल को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। बिना कुशल नेतृत्व के किसी भी देश की उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए हमें अपने देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, मार्गदर्शन के लिए हर नागरिक के कुशल व्यक्तित्व के लिए हमें अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो हमें समाज में हमारे परिवार स्तर से लेके, स्वयं से लेके, परिवार से लेके, समाज से लेके, देश से लेके विश्व स्तर पर ऐसे उदाहरण पेश करें, जिससे हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हों और हमारा जीवन आगे बढ़े और विश्व स्तर पर भारत का नाम ऊंचे पायदान पर खड़ा हो। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके सुफल और कुशल नेतृत्व के लिए मैं परमात्मा से पुनः एक बार आराधना करता हूँ कि हमारे देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करें। उनको हमारे देश में अच्छे कुशल नेतृत्व का जन्म हो और आगे भी हमारा नेतृत्व ऐसे चलता रहे और हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय।